अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कानपुर के नगर ककुवन थाना क्षेत्र के ग्राम विसधन में दबंगई के बल पर गांव के दबंग शिक्षक की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। न्याय की आस में पीड़ित शिक्षक अरविंद यादव अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि निर्माण का विरोध करने पर दबंग जान से मारने की व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित शिक्षक ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया है। शिक्षक की खरीदी हुई जमीन पर सत्ता और संरक्षण प्राप्त गांव के ठाकुर मनोज कुमार और शिव कुमार गुप्ता अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर रहे हैं और पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रशासन की मिली भगत के चलते बेखौफ है दबंग। रजिस्ट्री किए हुए प्लाट को हमारे उसी जूझ भाग के मनोज कुमार सिंह और शिव कुमार उसको जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि 1/2 का मैं हिस्सेदार हूँ, 1/2 में वो हैं, लेकिन उन्होंने आगे का फ्रंट पूरा कब्जा करके और 7 दिन से पूरा निर्माण करा रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन में भी अपनी शिकायत की, मेरी शिकायत को किसी ने सुना नहीं। जब मैं एसडीएम महोदया के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने ये रजिस्ट्री मुझसे पूछ के कराई है, और उन्होंने एसएचओ ककुवन को आख्या देने के लिए कहा। आख्या अब तक पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। इसमें संलिप्तता सैंकी त्यागी जो चौकी इंचार्ज विसधन है और वहीं पर जयवीर सिंह यादव, जिनसे मैंने पर्सनल अपने फ़ोन नंबर से उनसे वार्ता करनी चाहिए कि इसका समाधान करा दीजिए। मैं उच्च अधिकारियों के पास जा रहा हूँ, तमाम छुट्टियाँ पड़ रही हैं जिससे मुझे स्टे भी नहीं मिल रहा है। वहीं हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर बार व लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता विगत कई दिनों से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहां धरना प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद भी उनका आक्रोश थम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान के बाद पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने सुरक्षा की मांग को दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अधिवक्ताओं की हड़ताल अभी भी जारी है, जिसको लेकर अब यूपी बार काउंसिल के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और अधिवक्ताओं की सुरक्षा की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 29 तारीख को हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का अमानवीय रूप देखने को मिला। उसको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद के नेतृत्व में हमारे नगर के अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। और चूंकि अभी तक हमारी सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं इस विषय को लेकर, तो आंदोलन की रणनीति जो राज्य विधिक परिषद द्वारा तय की जा रही है उस पर हम लोग लगातार सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। क्योंकि बार एसोसिएशन सदैव ये प्रयासरत रहती है कि विवादों से बचा जाए, लेकिन इन घटनाओं की जो बार बार पुनरावृत्ति होती है इसका एक स्थायी निदान एक कानून बनाकर जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है उसके आधार पर किया जा सकता है। इसीलिए हमारी अब विशेष तौर पर ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन समस्याओं के स्थायी निदान हेतु इस एक्ट का अविलंब लागू कराया जाना आवश्यक हो गया है। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। नाले में पड़ा मिला मां बेटी का शव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। शव पड़ा देख लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 2 घंटे बाद महिला की शिनाख्त हुई है और नाराज होकर घर से निकली थी मां और बेटी। आपको बता दें कि कन्नौज के तीरवा कस्बे की यह पूरी घटना है। मां अपने 3 साल की बेटी को लेकर गई हुई थी। ये माना जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 10 बजे महिला अपने घर से नाराज होकर निकली थी और जिसके बाद उनका शव नाले में पड़ा हुआ मिला और जिसके बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की फिलहाल लेकर जांच कर रही है। आपको बता दें कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। नाले में पड़ा मिला मां और बेटी का शव और कन्नौज के तीरवा कस्बे की यह पूरी घटना है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में अब जुट गई है, जिसे लेकर वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। वहीं मां और बेटी का शव भी अब शिनाख्त के बाद पहचाना जा चुका है और जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल इसके पीछे का कारण क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं ये माना जा रहा है कि महिला अपनी
3 महीने की बच्ची को लेकर महिला निकली थी, गुस्से में निकली थी। उसके बाद उसका शव नाले में पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिर यह दुर्घटना हुई कैसे? अब फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों का वहां पर जमावड़ा लगा दिखाई दिया। आज सुबह थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत जवाहरनगर एरिया में एक महिला और उसके बच्चे के नाले में मृत शरीर की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें महिला के पति द्वारा बताया गया है कि रात्रि 10 बजे लगभग ये अपने बच्चे के सैनिटरी नैपकिन को फेंकने के लिए बाहर गई थी। तब से ये वापस नहीं आई थी। तभी से परिवारजन इसको ढूंढ रहे थे और आज सुबह उनके शव की बरामदगी हुई। इसमें सभी तथ्यों को एकत्रित करते हुए तथा पोस्टमार्टम में का जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। वहीं कन्नौज में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को उसके रुपए ठग से वापस दिलवाने के बाद पुलिस साइबर ठग को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर स्थित मोबाइल विक्रेता राकेश शर्मा से साइबर ठगों ने पेटीएम के जरिए 25,000 रुपए ठग लिए थे। मामले की रिपोर्ट पीड़ित ने साइबर सेल में दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद साइबर ठगों से व्यापारी के रुपए तो वापस करवा दिए। लेकिन फिलहाल अभी जो साइबर ठग है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। ये 25 अगस्त को एक व्यक्ति ने शिकायत करी थी साइबर सेल को कि उसके साथ पेटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी करके 25,000 रुपये ठग लिए गए। और तुरंत सूचना प्राप्त होने पे हमारी साइबर सेल टीम एक्टिव हुई और इसमें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 100% बरामद। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां ब्लॉक परिसर में नांदगांव के प्रधान हरिओम पर हंगामा करते हुए ठेकेदार के बेटे पर गालियां देने का आरोप लगा है। साथ ही बता दें कि ठेकेदार के बेटे पर 3 साल से मुहर साइन लेकर खुद प्रधानी चलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं इसे लेकर अब जो क्षेत्र में लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं उसके द्वारा गाली और हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला बिलसांड ब्लॉक परिसर का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के दलों की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई पार्टियों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बताते चले कि जिसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई। वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद सभी दलों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि घोषित उपचुनाव के नतीजों ने ऐलान कर दिया है कि देश की जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई करके मन बना लिया है। वहीं संयुक्त बयान में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन देश की जनता के इसी भावना का प्रतीक है। सभी दलों के नेताओं ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में पीलीभीत चुनाव भी जीतेंगे और कुल मिलाकर बीजेपी को पीलीभीत मुक्त बनाएंगे। नेतृत्व में फैसला हुआ कि जो हमारे दल जो है एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, उसी तर्ज पर हम जनपद पीलीभीत में सभी दल यहाँ बैठक करके आप लोगों के बीच में है। देखिए, जनपद पीलीभीत में जिस तरह भाजपा के कार्यकाल चल रहे हैं या प्रदेश में कार्यकाल चल रहे हैं या देश में कार्यकाल चल रहा है, वो सिर्फ जो है दमनकारी सरकार है। संविधान जो है हमारा आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सबको लेकर जो है हम लोगों का एक इंडिया गठबंधन बना है। भारत जोड़ो यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। राहुल जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम नफरत को हरा नहीं लेंगे, और नफरत हारना शुरू हो गई है। मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा हिमाचल हमने अभी जीता, कर्नाटक हमने अभी जीता, जहां पे इन्होंने बहुत तेजी के साथ
जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, लोगों को बजरंग बली भगवान के नाम पे जो है भड़काने का काम किया, मुट्ठी भींच के जय बजरंग बली के नारे लगाए। यह गठबंधन को हम गांव-गांव ले जाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे, इसे मजबूत करेंगे। और सारे दलों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि पीलीभीत में 7 अक्टूबर को एक लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ कन्वेंशन किया जाएगा। आज बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने गोविंद नगर स्थित संजय यानी उनके गेस्ट हाउस में माध्यमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के शॉल और मोमेंट भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा कि आज देश जिन कंधों की बदौलत आगे बढ़ रहा है और विकासशील हो रहा है, वो यही लोग हैं जिनके अथक प्रयासों और संघर्षों के बदौलत आगे बढ़ पा रहा है। आज के होनहारों को कल के भविष्य बनने का अवसर यही प्रदान करते हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से शिक्षक सम्मान समारोह कराते हैं, पिछले 3 वर्षों से नहीं कराया था, फिर से इसी श्रृंखला को शुरू किया है। आज 300 प्रधानाचार्यों का और 200 प्रमुख शिक्षकों का आज सम्मान हम लोग कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस बार मेरा एक निवेदन सभी सम्मानित शिक्षकों से अभिवादन कर रहे हैं। किसी को पारिवारिक संस्कार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर कानपुर से है, जहां नाथूलाल सावधानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से संस्कारशाला के अंतर्गत बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और हर साल इन बच्चों को शिक्षा की सामग्री भी दी जाती है। वहीं बच्चों को बैग, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, यूनिफॉर्म और काफ़ी सेट सहित शिक्षा सामग्री दी गई है, जिससे बच्चों में उत्साह देखा गया है। और साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति किया है, जिसमें शंकर पार्वती का नृत्य सराहा गया है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल की जो बच्चियां हैं, उन्होंने संस्कृति विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शंकर पार्वती का रूप धारण कर नृत्य किया। वहीं स्थानीय लोग समेत शिक्षा विभाग के कई लोग उपस्थित हुए। वहीं सीधे तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये कहा गया है कि बच्चों को स्कूल से शिक्षा से जुड़े तमाम सामग्री दी गई है, स्कूल पेंसिल बॉक्स और तमाम तरीके। इससे बच्चों की चेहरे में खुशियाँ आती हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। वहीं ये पहल जो है कानपुर समेत अब धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी पढ़नी चाहिए। वहीं बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों के चेहरे पर खुशी और उनके परिजनों में भी खुशी है कि उन्हें शिक्षा के साथ साथ तमाम चीजें निःशुल्क मिल रही हैं। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां गौवंशी पशु की हत्या करने वाले 2 लोगों पर पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें कि मामले की सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मृत पशु का पोस्टमार्टम कराया। वहीं एसओ जगदीप सिंह मालिक ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल थाना करेली क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु की हत्या का मामला सामने आया, किस तरह का मामला है? जी, कल शाम को एसएचओ करेली के द्वारा दूरभाष में वार्ता हुई कि कोई गौवंश के मृत की सूचना मिली है गांव राठ में, तो वहां मौके पर जाके उसका पोस्टमार्टम कराया है और उसकी रिपोर्ट जो है विधिवत तरीके से दे दी जाएगी एसएचओ को। क्या लग रहा है, किस चीज़ से हत्या की गई? कुछ ऐसा? देखिए, ये तो पोस्टमार्टम चूंकि गोपनीय तरीके से किया गया है, तो उसकी मतलब उसकी गोपनीयता जो है अभी पुलिस को ही उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, तो पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। वहीं लखनऊ में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है, जहां बारिश की वजह से कई इलाकों में भीषण जल भराव की स्थिति हो गई है। वहीं जानकीपुरम और मड़ियाओं में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से लखनऊ के फैजुल्लागंज के लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं फैजुल्लागंज के गणेश विहार कॉलोनी, मामा कॉलोनी जैसे तमाम कॉलोनियां जल भराव की समस्या से बदहाल हैं। वहीं स्थायी जल निकासी न होने के चलते बरसात के मौसम में कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के मौसम में जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम की टीम निरीक्षण तो जरूर करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज में तेज बारिश की वजह से गिरे मकान में दबकर 2 भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि काम करने के बाद दोनों भाई आराम कर रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया। मृतक 18 वर्षीय अवनेश और 16 वर्षीय आलोक सगे भाई थे। दोनों बेटों की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पड़ोसी भी इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी दुखी हैं। पुलिस फिलहाल दोनों के शव को ले जाकर पोस्टमार्टम करा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बारिश के समय में कच्चे मकानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बनती है, हमेशा कोई ना कोई दुर्घटनाएं सामने आती है, जिसे अब प्रशासन देख रहा है। बारिश जब बही तो हम तालाब पे पेड़ लगा रहे थे, बच्चे मेरे खेत पे थे, चारा लेके घर पे आए शाम को 7 बजे। तो ये आके यन खाना खाने आए, तो इसके बाद मम्मी पूछे खाना दे, तो मम्मी ने कहा इधर खा लो है। तो वो अपने बंगले में कपड़ा बदल रहा था और वहाँ बैठ गया। तो छोटा भाई पहुँच गया, उसके पास बैठ गए। तो दोनों बैठने अरे पानी बरसा भाई और ये दोनों दब गए। मैं मौके पे थे नहीं। कै बजे के करीब घटना घटी? 7 बजे की बात है, 7:30। ये मकान कच्चा था इनका, पक्के बगल में मकान पूरा फैल गया ऊपर, बच्चे बैठे थे, बच्चों दोनों दब गए। मकान गिर गया, दोनों बच्चे दब गए, बकरी भी मर गई है, मतलब कुछ बचाने घर में सब लोग। जिले में भारी बारिश के चलते कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। जिला अधिकारी सुभ्रांत कुमार के आदेश के बाद बीएसए ने पत्र जारी किया है, जिसमें परिषदीय मान्यता और सहायक प्राप्त स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। बता दें कि बारिश के चलते 11 को स्कूलों में अवकाश भी है। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश और मौसम खराब होने की वजह से 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया है, जिसे बीएसए ने शासकीय वित्तहीन स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। फिलहाल किसी भी अनहोनी की खबर ना हो, इसके पहले शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद किया जाए। फिलहाल मौसम की साफ होने की वजह से आगे की छुट्टियाँ क्लियर हो पाएगी, लेकिन 11 तारीख को ये छुट्टियाँ आज निलंबित की गई हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन उदयनीति के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद अब पूरा देश आक्रोशित हो गया है। ऐसे में आक्रोश कानपुर के सचान चौराहे पर भी देखने के लिए मिला। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टालिन का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा कि देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नेताओं को देश नहीं सहेगा। वे सुधर जाएं, नहीं तो देश उन्हें सुधार देगा। इसके पहले अधिवक्ता अनिरुद्ध जायसवाल ने जोही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके साथ ही किदवई नगर विधानसभा में विधायक महेश त्रिवेदी ने भी स्टालिन के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। इन्होंने हिंदू विरोधी और सनातन धर्म के विरोध में जो आवाज बयान दिया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि जब जब सनातन धर्म के विरोध में जिन लोगों ने भी बोला हो, अयोध्या नगरी भगवान राम के रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी हनुमान बनकर उसके क्षेत्र में जाकर उसकी लंका जलाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर कानपुर से है, जहां ग्रो इंडिया के फैट टू फिट प्रोजेक्ट
विद्यालयों में बच्चों की जीवन शैली में बदलाव की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि ग्रो इंडिया के रोड टू ग्रोथ कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 स्कूली छात्रों ने शारीरिक विकास और उन पर जीवन शैली के प्रभाव का अध्ययन कर रही है, जिसमें 31% बच्चे मोटापे से ग्रसित पाए गए। उन्हीं कारणों से ग्रो इंडिया ने विद्यालयों में मिलकर फैट टू फिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये जो कार्यक्रम ग्रो इंडिया के तत्वावधान में हुआ, ग्रोथ एंड ओबेसिटी वर्कफोर्स, ये 10 साल हो गए हैं इस संस्था को, जो कानपुर में शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित समस्याओं और हार्मोन से समस्याएं जो बच्चों को होती हैं उस दिशा में कार्य करती है। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 100 बच्चे 20 स्कूलों से आए जिन्होंने पोस्टर कंपटीशन बनाए। शहर के विभिन्न हिस्सों से और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग हार्मोन रोग के बच्चे आए और इस दिशा में जागरूकता का कार्य किया। इसका थीम था हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी हार्मोन्स। आज यहाँ पे ग्रो ऑन सोसाइटी का एक इवेंट रखा गया है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स बेसिकली वर्क्स जिन बच्चों को जन्म से ही कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है, जैसे डायबिटीज़, ऑटिज्म, इन सब पे काम करते हैं और वो उनके लिए फ्री सर्विसेज एंड इंजेक्शंस भी प्रोवाइड थ्रू आउट। तो बच्चे एनरोल्ड हैं जिनके की जांचों में काफ़ी डिस्काउंट होता है, इनमें कई। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।